क्या वाकई दुनिया उतनी ही सीधी है जितनी हमें लगती है, या फिर आने वाला साल 2025 हमारी सोच को मतलब पूरी तरह बदल कर रख देगा? आज हम अथोस सेलोमे, और हाँ, कुछ लोग उन्हें जीवित नास्ट्रादामस भी कह रहे हैं। हाँ, सुना है मैंने भी। तो उनकी 2025 के लिए जो कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं उनकी बातों पर आधारित, और हमारा मकसद है कि उनके दावों को समझें, उनके मतलब क्या हो सकते हैं, इस पर विचार करें। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये अथोस सेलोमे आखिर हैं कौन, मतलब क्यों उन्हें नास्ट्रादामस से जोड़ा जा रहा है। सही बात है। देखिए, उनकी कुछ पिछली बातें, जैसे वो शायद कोविड की तरफ इशारा था, या फिर एलॉन मस्क का ट्विटर खरीदना। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था। उससे वो सुर्खियों में तो आए हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि ऐसी भविष्यवाणियां अक्सर थोड़ी गोलमोल होती हैं। बाद में उन्हें घटनाओं से जोड़ दिया जाता है। अच्छा। ये एक पैटर्न सा बन जाता है जिसे लोगों का ध्यान जाता है। पैटर्न तो है। चलिए अब सीधे 2025 के लिए उनकी जो सबसे ज्यादा चर्चित और सच कहूं तो थोड़ी डराने वाली भविष्यवाणियां हैं, उन पर आते हैं। ठीक है। पहला बड़ा दावा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। हाँ। कि वो पूरी तरह आजाद होकर अपने फैसले लेगा। सुनने में तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। मतलब क्या मशीनें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी? देखिए, ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। आज टेक्नोलॉजी जिस तरफ जा रही है, ये उसी का एक, कह सकते हैं, अगला लॉजिकल स्टेप लगता है कुछ लोगों को। अच्छा। AI आज भी फैसले ले रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं, रोबोटिक सर्जरी है। हाँ, वो तो है। सेलोमे की भविष्यवाणी बस इसी ट्रेंड को एक कदम और आगे ले जाती है। सवाल ये है कि क्या ये बस तकनीकी तरक्की है, या फिर समाज और कंट्रोल में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। कंट्रोल खोने का डर तो है इसमें। बिल्कुल। और कंट्रोल से जुड़ी है उनकी अगली बात, लैब्स में उत्तम इंसान बनाना। ये क्या मतलब हुआ? क्या इंसान भगवान बनने की कोशिश करेगा, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? उत्तम मानव से इशारा शायद जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ है। मतलब अपनी पसंद के गुण चुनकर बच्चों को डिजाइन करना। ओह! ये तकनीकें जैसे क्रिस्पर है, वो आज मौजूद हैं। हाँ, अभी सीमित हैं, पर हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो सेलोमे की भविष्यवाणी शायद इसके गलत इस्तेमाल की तरफ इशारा कर रही है। समाज बढ़ सकता है जेनेटिकली बेहतर और सामान्य लोगों में। ये नैतिक सवाल तो बहुत गहरे हैं। वाकई बहुत गहरे। और फिर आता है सबसे रोमांचक दावा, एलियंस, परग्रही जीवन का खुलासा। हाँ, ये वाला तो हमेशा ही दिलचस्प होता है। सेलोमे कह रहे हैं कि सरकारें सब जानती हैं पहले से, और 2025 में ये राज खुल सकता है। क्या लगता है आपको? आजकल UAPs वगैरह की बातें तो काफी हो रही हैं। हाँ, ये दिलचस्प है कि नासा, ISRO जैसी सीरियस संस्थाएं भी अब UAPs यानी अज्ञात हवाई घटनाओं पर और एलियन जीवन की संभावना पर ज्यादा खुलकर बात कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, आधिकारिक चर्चा और सरकारें सच छिपा रहे हैं वाला जो दावा है, उसमें बहुत बड़ा फासला है। सेलोमे की भविष्यवाणी सीधे सीधे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को छूती है। ये सोचना आसान लगता है कि सरकारें छिपा रही हैं, पर यह भी सोचना होगा कि इतने बड़े राज को छुपाए रखना कितना मुश्किल होगा। सही बात है। फिर भी ये भविष्यवाणी लोगों के मन में जो एक अज्ञात को जानने की इच्छा है, और शायद सिस्टम पर थोड़ा अविश्वास भी, उसे दिखाती है। बिल्कुल। इसके बाद जिक्र है ऊर्जा संकट का और 0 पॉइंट एनर्जी का। 0 पॉइंट एनर्जी, हाँ। मतलब खाली जगह से भी एनर्जी निकालना। क्या वाकई ऐसा कोई असीमित सोर्स है जिसे दबाया जा रहा है? और साथ ही लोगों पर नजर रखने के लिए चिप्स। ये तो हद ही हो गई निगरानी की। देखिए, 0 पॉइंट एनर्जी अभी भी फिजिक्स में एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है। इसे प्रैक्टिकल बनाना वो अभी बहुत दूर की बात लगती है। अच्छा। हाँ, ऊर्जा के नए सोर्स खोजे जा रहे हैं, वो सच है, लेकिन किसी क्रांतिकारी तकनीक को जानबूझकर दबाने का दावा, उसे साबित करना बहुत मुश्किल है। और रही बात चिप्स की, तो देखिए, आज स्मार्टफोन से, स्मार्ट वॉच से हम पर कितनी नजर रखी जा रही है। हाँ, वो तो है ही। सेलोमे की भविष्यवाणी सेल्काइमेरोस का एक फ्यूचरिस्टिक और ज्यादा डरावना रूप है। शायद स्किन के नीचे लगने वाले चिप्स। तो इन भविष्यवाणियों को आज की टेक्नोलॉजी और चिंताओं के संदर्भ में देखना जरूरी है। और संक्षिप्त में मौसम में हेरफेर और कुछ बड़े मिलिट्री सीक्रेट्स के खुलने की भी बात है। हाँ, वो दावे भी कुछ इसी तरह के हैं। मतलब छिपी हुई ताकतें सामने आना, या प्रकृति पर इंसान का जरूरत से ज्यादा कंट्रोल। तो ये सब, इन सभी भविष्यवाणियों के साथ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनमें सच्चाई कितनी है। क्या ये वाकई होने वाला है,
या ये सिर्फ हमारे आज के डर और उम्मीदों का एक आईना है? शक और अनिश्चितता तो बहुत है। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 अभी थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन अथोस सैलोमे की ये बातें हमें सोचने पर तो मजबूर करती ही हैं। एआई का भविष्य, इंसान होने का मतलब, एलियंस की संभावना, एनर्जी, हमारी प्राइवेसी, हाँ, ये सब बहुत बड़े और गंभीर सवाल है। बिल्कुल। और आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद ये हो सकती है कि ये भविष्यवाणियां सच हों या ना हों, ये हमें हमारे आज के तकनीकी विकास और सामाजिक बदलावों पर गहराई से सोचने का मौका जरूर देती हैं। क्या ये सिर्फ भविष्य का अंदाजा है या फिर एक तरह की चेतावनी? हाँ, एक चेतावनी कि हम आज जिस